हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 का मॉडल पेपर या गेस पेपर जो भी बोल लीजिए उसको सॉल्व करेंगे। ये सेम टू सेम जैसा आपका नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्जाम में जो पेपर मिलता है उसी तरीके से पूरा तैयार किया गया है। सेम टू सेम देखिए, इससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो किस तरीके का प्रश्न पत्र मिलेगा, वहां क्या चीजें इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन लेके आया हूं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आने की संभावना है। तो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आंसर बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखते जाने हैं। और 100 में कितने नंबर आए, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को पता है नवोदय विद्यालय में, ठीक है। 80 क्वेश्चन, 20 मैथ्स के क्वेश्चन, 20 लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश और 40 मेंटल एबिलिटी या फिर मानसिक योग्यता जो बोल लीजिए आप। तो आपको 80 क्वेश्चन पूरे सभी के आंसर लिखने हैं और साथ में बताते हुए चलना है क्या आंसर आ रहा है, आपके टोटल कितने नंबर आ रहे हैं। क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आप सही करेंगे उसको 1.25 से इंटू मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। आपको गुणा करने तो आता ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता चल जाएंगे आपके टोटल नंबर कितने। इसमें माइनस मार्किंग तो होती नहीं है। सभी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी मॉडल पेपर सॉल्व कर सकें। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और पूरा वीडियो आप सही समय पे देख सकें और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो। इसी तरीके के मॉडल पेपर मैं और आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो देखिए, ये है मॉडल पेपर, ऐसा आपको कुछ प्रश्न पत्र ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसी में आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं। बस इसी तरीके का पेपर आएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सेम पैटर्न फॉलो किया गया है, जिस सीक्वेंस में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम टू सेम पूरा। देखिए, स्टार्ट करें। यहां समय आपको पता है 2 घंटा, समय पता है ना 2 घंटा। यहां नाम लिखना, हस्ताक्षर, ये सब तो आप कर ही लेंगे। कौन सेट ABCD आपको कुछ भी मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके का आपको मिलेगा। यहाँ जो भी होगा आपको गोला करना है। लास्ट में आपको OMR शीट भरना भी सिखा दिया जाएगा कि OMR शीट भरते समय क्या गलती ना करें, कैसे भरना है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है मानसिक योग्यता परीक्षण, 40 प्रश्न है, 50 अंक के। अंक गणित यानी मैथ्स, अंक गणित यानी मैथ्स हैं टोटल 20 क्वेश्चन, 25 नंबर के। भाषा तीसरे खंड में, ठीक है। हिंदी भाषा यहाँ मैं बता दूंगा आपको 25, हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा जिस भी भाषा से आप दे रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक 30 मिनट के बाद आपको बता दिया जाएगा कि 30 मिनट हो गए, ताकि बच्चे क्या एक्टिव रहें कि 30 मिनट हो गए, अब चलिए जल्दी जल्दी। छोड़ना तो है नहीं, माइनस मार्किंग जहां ना रहे वहां क्या है, माइनस मार्किंग जहां ना रहे वहां एक भी क्वेश्चन आप सभी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो देखिए, अब देखते हैं हम यहाँ मानसिक योग्यता परीक्षण, मानसिक योग्यता क्वेश्चन स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। अब बताइए मानसिक योग्यता पहला क्या है, ऑड मैन आउट, या फिर बोल दीजिए क्या है, असंगत को अलग करना। मतलब 3 जो डायग्राम होंगे किसी ना किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित होंगे, लेकिन एक कोई अलग होगा। कैसे अलग है मुझे बताइए। देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां वोवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब क्या है, स्वर और व्यंजन का, ठीक है। तो AEIOU क्या है, वोवेल है, और बाकी जितने हैं वो कॉन्सोनेंट है। तो यहां देखिए BCD ये तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, और बच गया ऑप्शन डी, क्या है, स्वर यानी वोवेल है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या आएगा अपना, ऑप्शन डी। मैं गोला करते जाऊंगा जो आंसर जो है सही होगा, और आप सभी को भी बताते हुए चलना है मुझे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, कौन सा अलग होगा। देखिए यहां पे आप लाइन गिन लीजिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 और 5 लाइन, टोटल 5 लाइन है। एक यहां कितनी लिख लेते हैं, 5 लाइन है। यहां 1 2 3 लाइन है, 1 2 3 4, यहां 4 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 लाइन है। तो क्या आपको लग रहा है कि 3 जो डायग्राम है किस प्रकार से रिलेटेड है। देखिए 7, 3 और 5, ये तो मेरे को विषम संख्या, तो ये सम हो गया। तो कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी। ऐसा भी गिनने के लिए आपके पास आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गए 2 क्वेश्चन हम कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी भी आंसर लिखते जाएंगे कमेंट बॉक्स में ना। अब मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अलग है इसमें, बताइए। ऑड मैन आउट है ना, असंगत को अलग करना है। देखिए ये डायग्राम है, सीधा बीच में लाइन, यहां भी बीच में लाइन, यहां भी देखिए दिख रहा है। लेकिन ये देखिए इसको ऐसा करके सभी तरफ देखिए, ऐसी लाइन,
ठीक है, यहां भी ऐसी लाइन, तो यहां अलग से क्यों किया गया, ये अलग हो गया ना, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ बताइए मुझे। फोर्थ तो सिंपल, इसको भी बताना पड़ेगा क्या, किसी ना किसी का साइन है, देखिए प्लस साइन, माइनस का साइन, क्या है क्वेश्चन मार्क का साइन, और ये तो क्या है अंक है ना, डिजिट है, संख्या। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन सी करेक्ट है। जिसमें भी मैं गोल लगा रहा हूं वो सही आंसर है। ठीक है, आपको बीच बीच में मैं होमवर्क भी दूंगा कुछ क्वेश्चंस, तो आप सभी को होमवर्क अलग से लिखना है कमेंट बॉक्स में और उसके आंसर लिखना है, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा उसको इंटर करके। ठीक है, ये हो गया, हमने पहला खंड कंप्लीट कर दिया। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल से, भाग दो मतलब समान आकृति पहचाननी, इसको भी बताना पड़ेगा क्या, बताइए। समान आकृति बताना है, जो यहां दिख रहा है वही सेम टू सेम, जो यहां आपको दिख रहा है वही बताना है, जो यहां है वो यहां है, बताइए कौन सा है, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, देखिए बीच में डिब्बा है, बीच में डिब्बा है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, एक इस साइड ऐसा बना होना चाहिए और एक इस साइड, कहां दिख रहा है आपको, एक इस साइड, एक साइड इसमें है, इस साइड इसमें, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो पहले इसको काट दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, एक इस साइड ऊपर, एक इस साइड नीचे, इधर ऊपर नहीं है, इसको भी काट दीजिए, इधर ऊपर है लेकिन इधर नीचे नहीं, इसको भी काट दीजिए। तो सिंपल सा आंसर आ गया ना, कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, सेम अब देखिए, यहां जो दिख रहा है यहां भी दिखना चाहिए, कौन सा दिख रहा है, ये देखिए ऐसा है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, ये भी हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, बीच में गोला, तो ऑप्शन डी, कौन सा है, डी सही है। बढ़े आगे, अब डी 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। और एक ध्यान रखना है कि समय सीमा का भी ध्यान रखना है कि आपके पास 2 घंटे हैं 80 क्वेश्चंस करने के लिए, तो आपको टाइम कैसे मैनेज करना है मैं अभी आपको सब बताऊंगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए, अब इसमें बताइए, चारों तरफ गोल दिख रहे हैं, तो चारों तरफ गोल किसमें है, ये ऑप्शन तो नहीं, ये जो बी ऑप्शन है तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें गोल नहीं है। ठीक है, और ये देखिए बड़ी लाइन है यहाँ पे, छोटी लाइन है, ये भी नहीं हो सकता। अब हो सकते हैं कौन से, सी और डी, लेकिन सी में तो सीधी, डी में तो सीधी लाइन है ना, तो ऑप्शन कौन सा, सी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी करेक्ट है। डी बताइए मुझे, गोला दोनों तरफ गोला, यहां तो यहां एक तरफ गोला है, एक कट गया पहले। ठीक है, अब क्या, किस बेसिस पे हम काटें, दोनों तरफ देखिए, ऐसा 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 दोनों तरफ है। ठीक है, तो दोनों तरफ, इसमें एक तरफ है, ये भी कट गया। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें देखिए यहां पे बीच में लाइन है, यहां पे लाइन नहीं, ये भी कट गया, तो बचा कौन सा, जो बच गया आंसर 3 जब हमने गलती निकाल दी, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए 8 क्वेश्चन कर लिया हमने, अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 3। ठीक है, पैटर्न को कंप्लीट करना है, क्या करना है, पैटर्न कंप्लीट करना है। तो पैटर्न तो आप सभी कंप्लीट करना जानते ही है ना। देखिए ये 4 बराबर भागों में बांटा है, जो यहां है उसके नीचे इस तरीके का, तो यहां जो है वैसा आना चाहिए। तो अब मुझे बताइए क्या आएगा, देखिए यहां पे क्या है, ऐसा हो रहा, ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, ऐसा, इसके बाद ऐसा और ऐसा। अब देखिए मुझे ऐसी आकृति आपको कौन से डायग्राम में दिख रही है, 1 2 ए बी सी में दिख रही है, डी में नहीं है, तो डी को पहले काट दीजिए, डी को काट दिया। अब इसके बाद क्या है, जो भी चीज था उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसा ये बना हुआ है, यहां ऐसा बनाइए, यहां ऐसा बनाइए, यहां ऐसा, यहां ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, यहां ऐसा बना हुआ किस में दिख रहा है आपको, बताइए। ये नहीं हो सकता, बी भी कट गया, ऐसा नहीं बना हुआ है, ये ऊपर से है थोड़ा। अब 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यहां पे लास्ट में 2 लाइन भी है ना, 2 लाइन भी है, यहां 2 लाइन नहीं है, ये कट गया, तो कौन सा बच गया, कौन सा गया बताइए मुझे, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। 10वां क्वेश्चन है, फिर पैटर्न कंप्लीट करना है, तो जो हो रहा है सेम टू सेम फॉलो कीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए ऐसा है, तो यहां पे ऐसी लाइन आ जाएगी। ठीक है, यहां ऐसी आ जाएगी, तो ऐसी लाइन आपको कहीं दिख रही है क्या, देखिए पहले, थोड़ा ये गलत हो गया क्या लाइन, कोई बात नहीं, इसको अभी सुधार देते हैं। ठीक है, ऐसी लाइन कहीं दिख रही है आपको। अब क्या हो रहा है, एक बार देखिएगा आप कि जो यहां है सेम टू सेम, जो तिरछा देखिए, जैसे यहां क्या ऊपर गोला खाली है, यहां गोला खाली है, तो यहां भी गोला खाली, ऊपर नीचे गोला खाली, अगल बगल गोले भरे हुए हैं, तो सेम टू सेम ऐसा जब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो यहां भी ऐसा होना चाहिए। तो यहां गोला भरा हुआ, यहां भी गोला भरा हुआ, यहां गोला गोल, यहां गोला मतलब खाली दोनों तरफ। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न आपको कहां पे दिख रहा है, मुझे बताइए कहां दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर पैटर्न फॉलो करना है, गोला, 2 गोला और इसका 2 स्क्वायर,
दो गोले और दो स्क्वायर, कहाँ मिल रहा है? दो गोला दो स्क्वायर बिना लाइन के, ठीक है। ये तो गोला नहीं बन रहा, ये तो कट गया पहले, ये त्रिभुज बन रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे गोले में बीच में लाइन नहीं है, अपने में कहाँ लाइन दिख रही है आपको? देखिए ना, इधर लाइन नहीं है ना, तो कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। 12वां क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? इसको फिर पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न में देखिए बराबर भाग में बांट दिया जाएगा, जो स्क्वायर रहे या कुछ भी रहे बराबर में बांट दिया जाएगा, तो इसके 3 भाग भरे होंगे, एक भाग आपको करना है। तो जो फॉलो हुआ है, जैसे कि पहले तो गोले को कंप्लीट कर लीजिए, इसका दिए जैसा क्रम बन रहा है, ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। तो अब ऐसा करने के बाद एक गोला बना दीजिए। अब बताइए कौन सा दिख रहा है आपको? बताइए मुझे, कौन बताएगा? देखिए इसमें ये है कि जो भी नीचे जो आएगा वो क्या होगा? ऐसा, ठीक है, सीधी लाइन होगी, इसके बाद ये ऐसी होगी, ठीक है। तो ऐसा बताइए मुझे कहाँ दिख रहा है आपको? एक हाथ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, ठीक है, और एक डी में दिख रहा है। तो डी में क्या है? डी में सीधी नहीं है, तो ये डी गलत हो गया, ठीक है। ये है लेकिन यहाँ गोल सीधा गोल नहीं बना हुआ है, ठीक है, और झुका हुआ है, ये गलत हो गया। यहाँ तो एक्स्ट्रा लाइन्स है, तो ये तो पहले ही से गलत हो गया। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। आप सभी के क्या आंसर आ रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लिख के जरूर बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा भाग आ गया। पैटर्न फॉलो करते हुए चलना है हमको। क्या करना है? पैटर्न फॉलो करना है। अब मुझे बताइए, इसका आंसर बताइए क्या हो रहा है। देखिए ये ऐसा डायग्राम है, ऐसा है, उसको अब इधर मुड़ गया, जैसे ये यहां था, वो कैसे हो गया? ऐसा हो गया, और जो तीर बाहर निकले हुए थे वो अंदर साइड चले गए, ठीक है, और बीच में एक गोला आ गया। तो अब जो क्या हो रहा है, देखिए जो ऐसा था ऐसा हुआ, इसके बाद सेम, इसके बाद फिर देखिए मैं आपको, ऐसा था ऐसा, ऐसा हो गया, अब ऐसा गया, अब ये क्या होगा? इधर नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, ये ऐसा हुआ, अब ठीक है, अब इस साइड आएगा, ठीक है। तो इस साइड जो भी आएगा, तो जो भी आएगा, जैसे त्रिभुज सामने साइड आएगा और उसमें एक गोला हो जाएगा, जैसे कि यहाँ गोला नहीं है, यहाँ गोला हो गया, यहाँ गोला नहीं तो यहाँ गोला आएगा, और त्रिभुज का मुंह इस साइड होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? और यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे एक लाइन थी, तो यहाँ भी एक लाइन अंदर की ओर, तो यहाँ दो लाइन बाहर की ओर, तो दो लाइन अंदर की ओर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी ना, सिंपल सा दिख रहा है ना हमको, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ एक लाइन थी बाहर तो एक लाइन अंदर हो गई, दो लाइन मतलब एक एक लाइन अंदर हो गई, यहाँ दो लाइन बाहर है तो दो लाइन अंदर, और यहाँ पे त्रिभुज के अंदर एक गोला बन जाएगा। तो ऑप्शन डी, देखिए कैसे, पहले ऐसे ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसके बाद फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट ये 15 वाला देख लेते हैं पहले, ऐसा क्या सीक्वेंस में ही देखते चलते, ठीक है। 15 वाला देख लेते हैं पहले, इसके बाद 14 और 16 को देख लेंगे। देखिए इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले देखिए तीर जो है ऊपर की ओर है पहले वाले में, दूसरे में नीचे की ओर हो गया, तीसरे में फिर ऊपर, मतलब पहले वाले, सबसे पहले वाले, सबके पहले वाले देखिए, पहले में तीर ऊपर, दूसरे में नीचे, तीसरे में क्या है? तीसरे में ऊपर, चौथे में नीचे होना चाहिए, चौथे में नीचे होना चाहिए। तो कौन कौन से ऑप्शन में नीचे है? देखिए ऑप्शन बी हो सकता है, या तो एक ऑप्शन ये दिख रहा है और एक ऑप्शन डी, लेकिन यहां एक तीर, दो, तीन और अगले 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो और इसको और तरीके से देखिए, जो सेकंड वाला है जो सीधा था अभी उल्टा हो गया, फिर सीधा हो जाएगा, ठीक है। बस यही पैटर्न आपको फॉलो करते हुए चलना है। समझ आ रहा है? हो गया। सेकंड वाला देखिए, यहां क्या हो रहा था, पहला दूसरा ऊपर नीचे फिर ऊपर, सेकेंड वाले से मिलाएं, थर्ड वाले से मिलाएं, तो थर्ड वाला ऊपर फिर नीचे, मतलब जो अगला बढ़ रहा है वो ऊपर है नीचे होता जा रहा है, नीचे है ऊपर होता जा रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो 15 भी हमने कर लिया, ठीक है। 13 के बाद हमने 15 किया ना, याद रखिए, इसका 14 और 16 एक साथ हम करेंगे, ठीक है, 14 और 16। बताइए इसमें क्या आएगा। देखिए ऐसा घूमता जा रहा है, ये गोला यहां था पहले, अब वो अगले वाले में यहां पहुंच गया, यहां के बाद नीचे इस वाले में पहुंच गया, तो अगले वाले में यहां पे आएगा ना। यहां पे गोला कहां पे दिख रहा है बताइए? एक आध ऑप्शन दिख रहा है क्या जिसमें गोला पहले यहां था फिर ये क्या है, यहां यहां यहां, इसका यहां आएगा, तो एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है, तो इसमें तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है। देख सकते हैं आप, अगर गोले से हमने चेक कर लिया, अब आप क्या है स्क्वायर से चेक कीजिए। स्क्वायर नीचे जाएगा, नीचे के बाद आगे फिर ऊपर, ठीक है, तो यहां तक पहुंचा, इसके बाद ऊपर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए सही है। इसमें देखिए फ्लैग जो है
ठीक है। 45 डिग्री यहाँ ऐसा है, फिर ऐसा घुमा है, इसके बाद देखिए यहाँ क्या बीच में गोल खाली था, इसमें गोल को भर दिया गया, इसके बाद फिर ऐसा घुमाए, फिर इसके बाद एक 45 डिग्री और, तो ये हो जाएगा गोल जो खाली था, पहले क्या है खाली, फिर उसको भर दिया गया, फिर खाली, फिर भर दिया गया, 45 डिग्री घुमा दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है ना, समझ आ रहा है? ऑप्शन बी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब नेक्स्ट है, क्या है अपना, बताइए नेक्स्ट क्या है? सादृश्यता, यानी आपको क्या करना है, एनालॉजी, मतलब इसका जो संबंध इससे है तो इसका संबंध उसी प्रकार किससे होगा, वही है, सिंपल सा। देखिए यहां क्या त्रिभुज है तो 3 गोले बना दिए गए हैं, यहां क्या है इसमें 3 भुजाएं हैं तो 3 गोले बना दिए गए हैं। ठीक है, तो कहां कहां पे बनाए गए हैं उसके शीर्ष पर, देखिए एक यहां बना दिया गया, एक यहां बना दिया, क्या तो आप भी कीजिए, यहां बना दीजिए, यहां बना दीजिए, यहां बना दीजिए और यहां बना दीजिए कोने पे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए यहां 3 गोले दिख रहे हैं आपको, तो तीनों गोलों क्या किया गया, देखिए 17 कर रहे हैं, 17 के बाद 19 कर रहे हैं। ठीक है, नंबर आप याद रखिएगा। ठीक, तो क्या यहां पे क्या करें, देखिए 3 गोले हैं, तीनों गोलों के पास पास ले गए, तो 3 त्रिभुज हैं, तीनों को पास पास ले जाइए, तो बीच में कहां कुछ हुआ है, किसी को कलर किया गया, कुछ किया गया क्या, नहीं ना, तो सिंपल सा कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम बढ़ेंगे 18 और क्या है 18वें नंबर क्वेश्चंस की ओर, 18 के बाद 20 करेंगे। देखिए यहां क्या हो रहा है, सिंपल सा है, हमको क्या करना है, स्क्वायर का आधा पार्ट दिया है, ऊपर और नीचे लाइन है, तो इस पूरा स्क्वायर बन गया, उसमें स्क्वायर में क्या रंगा हुआ है, अब एक लाइन है तो मतलब पूरा स्क्वायर बनेगा, लेकिन नीचे का जो पार्ट है वो रंगा हुआ है, जैसे ऊपर के जो पार्ट रंगे हुए हैं उसी प्रकार नीचे के पार्ट रंगे होंगे। तो देखिए ऐसा सेम टू सेम, पहले तो इतना खाली होना चाहिए, देखिए इतना खाली है तो यहाँ भी इतना ऐसा खाली होगा और इस तरीके से रंग दिया जाएगा, तो ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर में यहां ऐसी लाइन खींच दी गई, तो ये क्या होगा, इसमें भी ऐसी लाइन खींच दी जाएगी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा टॉपिक आने वाला है, क्वेश्चन का नंबर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है ना, गोला या फिर आपको क्या होता है आयत कर लीजिए या फिर पेंटागन, कुछ भी आ सकता है, बताइए इसमें क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? ये तो देखिए डायरेक्ट पूरा गोला बनाना है तो ये तो आ नहीं सकता, ठीक है, ये भी नहीं आ सकता, तो बच कौन सा गया जो प्रॉपर दिख रहा है आपको। देखिए अगर आप इसको क्या करना है, एक गोल बनाना, ठीक है, अभी तो क्लियर, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ गोल, ठीक है, ऐसा, तो इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है अलग है, ठीक है, तो इतना पार्ट आपको कहाँ मिल रहा है, देखिए इतना पार्ट, तो ये तो सीधा सीधा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये है लेकिन उससे बराबर हिस्से ऊंचा बनना चाहिए ना, गोल का जो पार्ट है, ये भी गलत हो गया, तो ये तो ऐसा तो है ही नहीं, तो बच गया कौन सा, ऑप्शन डी। अब 3 ऑप्शन काट दें तो भी आपको चौथा आंसर सही मिल जाएगा, या फिर आप सही आंसर तक डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, 21 हो गया, 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर पे क्या है बेटा, 22 नंबर पे क्या है देखा जाए, हाँ ठीक है, 22 नंबर पे हमको स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो स्क्वायर से कुछ पार्ट काट के अलग निकाल दिया गया, तो उसी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इतना पार्ट छूटा हुआ है, पहले तो देखिए इतना पार्ट छूटा हुआ है, साथ में इसको ऐसा किया जाएगा, ऐसे करके ये पूरा स्क्वायर बनाया जाएगा, तो इतना पार्ट आपको कहाँ दिख रहा है, नीचे भी ऊपर भी कोना, तो यहाँ तो सीधा लाइन है तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये हाँ हो सकता है सही, लेकिन नीचे लाइन नहीं है ऐसी, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए सी और डी में कंफ्यूजन है, तो डी में क्या है, डी में तिरछा है ना, ऊपर हमको सीधी चाहिए ना लाइन, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अब डी को देखते हैं उसी प्रकार, डी देखिए आप सभी, डी में आपको कौन सा आंसर सही लग रहा मुझे बताइए। देखिए इसको भी मैं आपको क्या करना है, पहले इसको कंप्लीट करना, ज्योमेट्रिकल फिगर है ना। देखिए तो अपना कितनी आकृति बनेगी, देखिए इसी प्रकार से, कहां पे आपको दिख रहा है, मतलब ये नहीं रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूं, हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा कहां पे दिख रहा है बताइए। आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहे होंगे, हो रहे हैं ना, दो को, कौन कौन से ऑप्शन में कंफ्यूजन आएगा आपको, एक तो आएगा आपको ऑप्शन, बताइए किसमें आ रहा है आपको कंफ्यूजन, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऐसा होना चाहिए, तो ये देखिए अलग से ही ऐसा शेप हो गया है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमको जैसा शेप चाहिए वो नहीं है। अब आ गए बारी बी और डी की,
बी और डी कौन सा सही लग रहा है बताइए? बी और डी देखिए एकदम मतलब बहुत ही क्लोज है। मुझे बताइए कौन सा, आपको कौन सा सही लग रहा है? आपके अनुसार कौन सा सही है? होमवर्क दे दूं क्या इसको? बी या डी बताइए मुझे, बी या फिर डी? चलिए होमवर्क दे दूं, बता देंगे बी होगा या डी होगा? बोलिए बी या फिर डी। चलिए आप सभी के लिए यहां नोट कीजिए 23 नंबर, ठीक है, 23 जो होगा HW। लगभग सेम लग रहा है ना आप सभी को? तो आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। देखिए एकदम ज्यादा क्लोज है, तो ये तो सिंपल दिख भी रहा है, मैं सोच रहा हूं बता ही दूं आप सभी। बता दूं क्या? ऑप्शन कौन सा होगा? बी ना, ऑप्शन बी होगा, ठीक है बेटा, ऑप्शन बी होगा। होमवर्क भी था, और आप सभी को अगर ऑप्शन डी लग रहा है तो भी बताएं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अब इसको भी करना है, इसको तो मैं नहीं बताऊंगा आप सभी को, इसको मैं बताऊंगा ही नहीं। मुझे बताइए इसको, आप सभी कंप्लीट करके बताएंगे, ठीक है। ये देखिए सीधी, ये तो आपको फिर स्क्वायर बनाना है, ठीक है। इस देखिए फिर यहां से ऐसा लाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, सीधी से ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बच गया कौन सा? ऑप्शन ए। अच्छा आपको होमवर्क भी चाहिए क्या? सभी क्वेश्चन मैं ही करा दे रहा हूं। चलिए देते हैं आप सभी को होमवर्क, दिया जाए क्या? चलिए बताइए अब इसका आंसर बताइए क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में सबसे पहले आप सभी को क्या देखना है कि दर्पण कहां रखा हुआ है। इसमें दर्पण सामने है तो सीधा क्या होगा, वो यहां पे देखिए पहले नंबर में तो ऐसा घुमाया जाएगा, तो वो सबसे पहले, दूसरे में सी, ओ के बाद सी कहीं दिख रहा है क्या? ओ के बाद सी सीधी एक ऑप्शन में, ठीक है, एक ऑप्शन में, केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है तो फिर खोजने की जरूरत ही नहीं है हमको, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है। देखिए ओ पहले दिख रहा है, यहाँ दर्पण के पहले में ओ आया सी, तो ऐसा घुमाया जाएगा तो ओ और सी भी पहले आएगा, उल्टा घुमा दिया जाएगा सी को, तो कहीं और ओ सी दिख ही नहीं रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस पे भी देखिए जो ये शेडेड एरिया है, जो लाइन की गई है, वो ऐसे पहले नंबर पे आ जाएगा, तो ठीक है। इसमें कहीं दिख रहा है क्या स्टार्टिंग में? इस साइड नहीं दिख रहा है, केवल ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमको टाइम मैनेज करते हुए चलना है, टाइम मैनेज करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ट्रायंगल के कोने में हमको क्या किया, सेट कलर कर दिया गया, ब्लैक कलर, ठीक है। तो जब इसको मिरर के सामने रखा जाए तो ऐसा पलटा जाएगा ना, तो स्टार्टिंग में इस साइड आपको कलर दिखेगा, तो इस साइड कलर दिख रहा है, लेकिन इसको घुमाया कहां गया, वो तो सीधा जैसा ट्रायंगल था वैसे ही रहेगा, बस कलर का अंतर आएगा, तो कलर इस साइड आ जाएगा। देखिए ट्रायंगल वैसी है, जो इस साइड था वो इधर आ जाएगा, इस साइड स्टार्टिंग, क्योंकि मिरर के सामने, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। उसी प्रकार इसको बताइए आप मुझे, देखते हैं इसको, बताइए इसका आंसर बताइए, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा मुझे बताइए। प्लस प्लस आना चाहिए। देखिए यहां तो दो दो क्या है, दो लाइंस है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ दो लाइन से, यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो यहाँ एक है, तो ये तो पहले ही कट गया। और ऐसा घुमाना है तो ऊपर थोड़ी जाएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा प्लस, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ दोनों का जो डिस्टेंस है, ये दोनों का, ठीक है, यहाँ से ये जो ट्रायंगल के जो भुजाओं से, ठीक है, ये यहाँ दोनों बराबर है, तो देखिए ये एक चिपका हुआ पास में, एक दूर है, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा बच गया? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने 28 क्वेश्चन इतने जल्दी कर लिए, अब 29वें नंबर की बारी है, 8वां भाग, ठीक है, जल्दी जल्दी करें। ये कौन सा है? पेपर कटिंग है, ठीक है, पेपर कटिंग है तो सिंपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखिए आपको स्क्वायर लिया गया, 20 से मोड़ दिया गया, फिर उसको मोड़ दिया, मतलब 4 बराबर भागों में बट गया, तो ये जो चीजें हैं वो चारों जगह आ जाएंगी, ठीक है। ऐसी चीजें जो है, देखिए एक बार मैं आपको बना के बता देता हूं, ऐसे कोने पे, ठीक है, ऐसा, ठीक है, फिर ये ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक। कहाँ दिख रहा है आपको ऐसा बताइए? क्या है, बीचों बीच ऐसे नहीं है, जो जो ऐसा बना हुआ है वो टेढ़ा है, ठीक है, टेढ़ा इस साइड कोने में है, तो यहाँ पे, यहाँ तो नहीं है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कौन सा? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अभी हम 29 देख लिया, अब 30 देख लेते हैं, उसके बाद फिर 31 32 देख लेंगे, ठीक है। 30 देख लेते हैं। 30 पे देखिए क्या है, फिर स्क्वायर है, 20 से मोड़ा, फिर वो किया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ है, तो खोलिए अब उसको, जब पेज को खोला जाएगा तो कहां कहां पे आपको डायग्राम बने हुए दिखेंगे, बताइए।
देखिए ये ऐसा है, पहले इसको ऐसा खोला जाए, ऐसा खोला जाए, तो एक रेक्टेंगल तो यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे भी बन जाएगा और एक यहाँ पे भी बन जाएगा। लेकिन बात हो रही है ट्रायंगल कहाँ कहाँ पे बनेंगे। ये तो देखिए ट्रायंगल चारों तरफ आपका स्क्वायर बनेगा, तो एक ये हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है, बी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करें ट्रायंगल, तो ट्रायंगल जब ऐसा पेज को खोला जा रहा है फिर नीचे भी तो किया जाएगा, तो जो ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है वो नीचे जाके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, ये ऑप्शन सी नहीं हो सकता, डी हो सकता है, लेकिन डी जब ऊपर में जब ऐसा बना दिया गया है तो ऊपर उसी प्रकार का रहेगा, ऊपर ऐसा और नीचे ऐसा और अगल बगल ऐसा। ठीक है, फिर ऐसा ऐसा, तो कौन सा ऑप्शन ए अपना करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम आते हैं 31 पे। 31 पे देखिए फिर से स्क्वायर लिया गया है, स्क्वायर को फिर 20 से, स्क्वायर शेप का पेपर, उसको 20 से काटा गया, फिर एक 4 बराबर भागों में बांटा गया, फिर ऐसा। तो देखिए तो सिंपल सा, इसको भी बताना पड़ेगा क्या, इसमें क्या बीच में एक क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा और गोला बन जाएगा, तो सिंपल सा है, तो सिंपल सा है ना, बीच में स्क्वायर बनेगा फिर गोला बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में गोला बना है फिर स्क्वायर बना है, ये गलत हो गया ना, तो यहाँ तो सिर्फ एक चीज है गलत, यहाँ शेडेड हमको कहाँ कलर की है, ये भी गलत, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 31 कर लिए। अब 32वें नंबर पे आते हैं। इसमें देखिए फिर स्क्वायर है, उसको इस तरीके से मोड़ा गया, फिर इसके बाद यहां से ऐसा मोड़ा गया और इसको क्या किया गया, देखिए ऐसा किया गया। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। अब हाँ ये है आप सभी के लिए क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक है। देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, ऐसा मोड़ा जा रहा है स्क्वायर को, इसके बाद 20 से फिर ऐसा मोड़ दिया गया, मोड़ दिया गया। इसके बाद क्या किया गया है, इसके बाद इसको 20 से देखिए कैंची से ऐसा काटा गया। ठीक है, इसके बाद इसको ऐसा काट दिया गया, फिर इसको अब खोला जाएगा, खोला जाएगा, खोलने के बाद इसको वापस खोला जाएगा, तो क्या होगा, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बता ही दूं क्या, चलिए आप बोल रहे हैं तो बता देता हूं। देखिए ठीक है बता देता हूं, तो यहां जब गोला बनेगा, ठीक है एक बार, हाँ यहां, ठीक है, यहां जब गोला बन रहा है तो यहां भी गोला बनेगा, क्योंकि ऐसा जब खोला जाएगा तो इधर आधा गोला, फिर इसके बाद यहां पे ऐसा। ठीक है, फिर इसका जब उसको उधर ले जाया जाएगा तो ये पार्ट भी आ जाएगा, ये पार्ट भी आ जाएगा, और ये ऐसा और ये ऐसा। तो कहाँ है, पहले क्या है स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर, बीच में गोले, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी में कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने 8 सेक्शन कर लिए मेंटल एबिलिटी के सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में आपसे एग्जाम में पूछा जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ के आपको बनाना है, ये तो सिंपल सी चीजें, इसको भी बताना पड़ेगा क्या, बताइए, ये सभी तो आप बना लेंगे। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है, इसका क्या आंसर आ रहा है, क्या करना है, इसको आपको मिलाना है और एक आकृति बनानी है। बताइए कौन सी आकृति आपको अलग होती हुई दिख रही है। देखिए ये वाला जो शेप है हमको सिर्फ एक ही में दिख रहा है, देखिए यहां से ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, और बाकी किसी में आपको ऐसी आकृति दिख रही है क्या, ऐसा आकृति कहीं आपको दिख ही नहीं रही होगी। देखिए कहीं दिख रही क्या, तीनों में, बाकी तीनों में जाना ही नहीं है अपन को, क्यों जाएंगे हम, जब आकृति देखिए। और इसका ये वाला जो पार्ट है ट्रायंगल वाला, ये रहा, ठीक है, और जो इसका ये वाला पार्ट है ये रहा। ठीक है, मान के चलिए आप इसको नंबर देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर ये रहा, ठीक है, 1 नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका 2 नंबर और ये हो गया 3 नंबर। देखिए इसको कंप्लीट करना, इसी तरीके से मिला के हमको कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसका, बताइए मुझे, इसमें सभी चीजों आप क्या है, चीजें आपको मिलनी चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बीच में भी ट्रायंगल आ गया, ये तो कट गया, बीच में देखिए जगह खाली है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 1 2 3 ही है, ये भी नहीं हो सकती। अब हो कौन सा सकती है, तो फिर जब कुछ नहीं हो सकती ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए ऐसा शेप कहीं बन रहा है क्या, ऐसा शेप कहीं नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, तो अब कौन सा होगा। देखिए इसको हमको मान चले 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर दे दिया। ठीक है, तो ये 4 नंबर पहले, ठीक है, इसके बाद ये 2 नंबर, इसका 1 नंबर और ये 3 नंबर। देखिए कंप्लीट हो गए। बस ऐसी नंबर दे के भी आप बना सकते हैं कि नंबर इधर उधर हो सके, जोड़ के हमको क्या है, स्पेस विजुअलाइजेशन है ना, स्पेस विजुअलाइजेशन आकृति निर्माण है आपका। अब इसमें देखिए आप, इसमें भी सेम टू सेम उसी प्रकार से है। इसमें ये तो सिंपल सा है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको भी बताना पड़ेगा क्या, ऐसा बड़ा सा शेप बनते हुए हमको दिख ही नहीं रहा है कहीं।
इसमें 1 2 3 4 है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें कौन सा लग रहा है, इसमें भी 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा बच गया, बोलिए बताइए कौन सा हो सकता है इसमें। देखिए ये हो जाएगा, ये वाली आकृति, और बाकी जो ये बच गया ये हो जाएगी, और ये डिब्बा, ऑप्शन ए। अच्छा, तीनों में ए ऑप्शन ही सही हो गया क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है स्पेस विजुअलाइजेशन का। ठीक है, अब इसको, ये भी, ये तो सिंपल सा ही तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, के बनाना है, जोड़ के के, कौन सा के सही है, कौन सा के सही है, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। ठीक है, इसमें तो लाइनिंग हुआ है तो सीधा अंदर ये नहीं हो सकता, क्योंकि लाइनिंग दिखनी चाहिए ना। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि ये उतना बड़ा नहीं, हाँ ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब हमको करना है ऑप्शन बी और सी में सेलेक्ट, ऑप्शन बी और सी में कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी और सी में देखते हैं, रुकिए ये वाला हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि देखिए एकदम ये डिब्बा बना हुआ है, और जबकि हमारे पास छोटा जो है इसमें त्रिकोण भी है, तो ये दो, ए और सी नहीं हो सकते। ठीक है, अब बारी है, चेक किया जाए। अब मान चलिए इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, 3 मानते हैं। ठीक है, तो अगर मान के चले 1 हमारे पास मिल गया, 2 मिल गया क्या हमको, हाँ 2 भी मिल गया और 3 भी मिल गया। अच्छा यही हो गया क्या, यहाँ देखते हैं थोड़ा, यहाँ देखा जाए क्या। देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, 1 इसको मान लीजिए और 3 नंबर ये हो गया, तो यहाँ कैसा है, अच्छा यहाँ भी ऐसा है क्या, और इसकी हाइट कितनी है, यहाँ ऐसा। ठीक है, और देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये ऐसा होना चाहिए ना, ये देखिए ऐसा हो रहा है, ये ऐसा। ठीक है, ये मतलब दोनों तरफ खुला हुआ है, और जबकि ये क्या है, सीधा। देखिए एक तरफ ऐसा है और ये सीधा होना चाहिए, तो यहाँ भी देखिए एक तरफ ये सीधा है और ये, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट अब है क्या, इम्बेडेड फिगर। इम्बेडेड फिगर आपको बताना है, सिंपल सा, मतलब छिपी हुई आकृति या फिर समाहित आकृति। ठीक है, तो इसमें बताइए जो ये आकृति जो दिख रही है, इन चारों में से कौन से ऑप्शन में आपको दिख रही है। देखिए ऐसा है, लाइन है चारों तरफ, और ऐसा है। ठीक है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ऐसा है, तो ये ऑप्शन कट गया, काटते हुए चलना है हमको। ठीक है, अब आगे बढ़े। देखिए ऐसा ऊपर एक लाइन, ऊपर एक लाइन, ऐसा इधर एक लाइन, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा ऐसा। अरे तो सब कुछ मिल गया हमको, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। लेकिन बाकी भी चेक कर लेना, यहाँ देखिए यहाँ 20 से लाइन नहीं है, सब कुछ है लेकिन, तो ये गलत हो गया। और यहाँ है सब कुछ लेकिन इधर लाइन आगे नहीं बढ़ी, इधर नहीं बढ़ी, इधर नहीं बढ़ी, इधर नहीं बढ़ी, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन आपको क्या, 38 नंबर का क्वेश्चन देखें। 38 नंबर क्वेश्चन में ये चीजें मिलनी चाहिए, लाइन ऐसी जानी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको देखा जाए क्या हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ से लाइन ऐसे ले चलते हैं, फिर ऐसा जाते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर जाने के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ से कुछ चला जाए क्या। ठीक है, ऐसा जाए, ऐसा जाए, फिर यहाँ ऊपर जाने के लिए, ये भी गलत हो गया, नहीं है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से ऐसा जाए, ऐसा जाए, ये भी नहीं लग रहा है हमको, नहीं लग रहा है ना। तो अब क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। ये यहाँ भी नहीं लग रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो क्या किया। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, अच्छा यही है क्या, हाँ जी यही है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। ठीक है, अब 39 पे आते हैं हम। 39 तो सिंपल सा है, बताइए कहाँ दिख रहा है आपको, एक तो सिंपल सा घूमी आकृति तो एक ही दिख रही है ना, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर आपको कहां दिख रहा है, याद रखिए इसको घुमाना नहीं है कहीं, जैसा रखा हुआ है वैसे उठा के यहां रख देना है, वही सेम टू सेम आकृति में, उसी जगह में, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको आप पलट देंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसमें पलटने वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। देखिए ऐसा डिब्बा होना चाहिए, यहां नहीं है। अब बात करें, नहीं यहाँ हो सकता है, क्यों काट दिया हमने इसको। ठीक है, यहाँ देखिए ये ऐसा है, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा है ना, हमको तो ऐसा चाहिए ना, तो ये ऐसा कुछ हो सकता है क्या, लेकिन ये तो बहुत लंबा हो जा रहा है, इतना नहीं होगा, इतना नहीं है, थोड़ा छोटा होना चाहिए। यहाँ तो ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा कौन सा, ऑप्शन ये। ठीक है, तो ये कैसे होगा, यहाँ से देखिए ऐसा ऐसा ऐसा
ठीक है, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ जी, हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है अपना। क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। तो 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के हमने कर लिए। आप भी बताएंगे कि आपने कितने मिनट में कंप्लीट किए क्वेश्चन। ठीक है, अब बारी है अंक गणित यानी मैथ्स की बारी है। चलिए मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, लगातार करेंगे, पूरा मॉडल पेपर हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। मैथ्स का जो 41 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, चलिए बताइए क्या क्वेश्चन है कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? प्रथम 15। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या बताया, क्या होता है बताइए? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो n की वैल्यू कितना? 15 पूछा जा रहा है आपको, तो यहां क्या करना है? 15 प्लस 1। ठीक है, इसके बाद बाई 2 हो गया। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे 15 और अंदर कितना कोष्टक में हो जा रहा है? 16। 15 गुड़ी 16 बटा 2, तो 2 से हम 8 बार में काट दिए, तो कुल मिला के बच रहा है 15 गुणित 8। 15 गुणित 8 कितना होता है बेटा? 15 8 120। 120 कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन ए में। तो अपना क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ आया क्या हो रहा है? 15 पूछा, उसी प्रकार का 18 पूछता तो यहां 18 रखिए, 18 प्लस 1 योगफल है ना, याद रखिए, प्रथम लगातार। ठीक है, तो कितना? 120। 15 8 120। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब आपको क्लियर है क्या ज़्यादा? ठीक है, इस समय जूम कर लेता हूं, आप बताइएगा। ठीक है, 42 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 4 9 0 7 1 से बनाई जा सकती है। तो विषम संख्या, यहां कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी चीज आपको क्या याद रखना है कि यहां विषम संख्या के बारे में बात हो रहा है। विषम संख्या, ऐसे नहीं कि बड़ी संख्या, विषम संख्या भी होनी चाहिए। तो जब हम बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे बड़े अंक को हम पहले रखते हैं। ठीक है, तो 9 को पहले रख लिया जाए। ठीक है, 9 के बाद उससे जो छोटा है 7 को रख लिया जाए, उससे छोटा कौन है? 4। अब बच गया कौन? अगर यहां पे बाकी जो दोनों बचे हुए जो अंक होते वो सम होते, तो हम जो थर्ड नंबर पे जो रखा या फिर जो भी सीक्वेंस है उसके बाद अगर केवल सम संख्या वाले सम अंक बचे हैं तो हम रुकेंगे, उनको पहले इंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे बचे 2 अंक हैं, एक सम है और एक विषम, तो हम सीक्वेंस से चलेंगे, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। अब 2 अंक बच गए, 0 और 1, तो नियम से हमको यहां पहले 1 रखना चाहिए फिर 0 ना, लेकिन यहां क्या बोला है? विषम संख्या ना, तो हम पहले क्या करेंगे बेटा? पहले हम 0 को रखेंगे फिर 1। देखिए 97401 कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन बी 90471 97401 97,401। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 386483 तथा 826494 के योग से जो संख्या घटाने पर कितना है बेटा? बोलिए। ये देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं? कितने जीरो हैं बताइए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जीरो है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, टोटल 10 लाख। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आप 10 लाख को घटा दीजिए। ठीक है, मैं अभी आपको घटा के बता देता हूं। देखिए कैसा करना है आपको। पहले इन दोनों को जोड़िए आप। 386483। ठीक है, अब 826494। अब इसको जोड़िए, 4 और 3, 3 और 4 7, 8 और 9 17, 17 की 7 हासिल आई 1, 4 4 4 4 कितना? 8, 8 और 1 9, 6 6 12 हासिल आई 1, 8 2 10 और 1 11 हासिल आई 1, और यहाँ क्या हो गया? 8 3 11 और 1 12 हो गया। इतना कितने आए? हाँ ठीक है, आ गया। अब कितना आया हुआ है यहाँ पे? ये 8 3 12, 12,12,977। ठीक है, अब इसमें से वही बोला है योग से जो संख्या घटाने पर। अब इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 1 लाख प्राप्त हो? तो आप इसमें से एक जो 10 लाख को घटा दीजिए, तो जो संख्या होगी वही संख्या घटाई जाएगी, तो हमको 10 लाख प्राप्त हो गए। तो इसमें से आप माइनस कीजिए 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, तो 7 में 0 गया 7, यहां भी क्या हो गया? 7 9 2 1 2, 1 में से 1 गया 0, तो यहां मतलब कुछ नहीं, तो कितना टोटल आ कितना रहा है? यहाँ 2 है। ठीक है, क्या है? 2,12,970। 2,12,000। बोलिए, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको 2,12,000? ठीक है, तो पहले क्या 21
2977 कहां पे आपको आंसर दिख रहा है बताइए मुझे। 21 29 77 कौन सा ऑप्शन है, लिख के बताइए। ऑप्शन सी ना, 21 29 77। यहां देख लीजिए आप 121, ठीक है, 2977, उसमें 0 घटाना है आपको, 7 7 9, ठीक है, 1 और 2, 21, ठीक है, 212977, 2129, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 221 तो थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 44th नंबर पे आते हैं। अब इसको क्या करें, लघुत्तम रूप करना है, तो इसको क्या है, जिससे भी संख्या कट रही हो उसको कटा देंगे। यहां पे लिखा हुआ 25/40, तो देखिए किससे कट रही है, पहले 5 से कट रही है क्या, 1 2 3 4 5 से, ठीक है, 5 पंचे 25 और 8 पंचे 40, तो 5/8 कहीं दिख रहा है क्या, 5/8, ऑप्शन डी करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो अभाज्य गुणनखंड बताना मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या कौन कौन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है, 2 के बाद 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या किसे, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो खुद से और 1 से विभाजित हो, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है 4 के पावर में 7, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, मैं आपको 2 के पावर में 2 के पावर में 7। तो क्या हो रहा है यहां पे कि 4 को हम 2 के पावर में 2, क्योंकि अभाज्य संख्या पूछा है ना, अभाज्य, तो अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है, इंटू 9 को 3 के पावर में 2, मतलब 3 का वर्ग होता है ना 9, 3 गुणित 3 करेंगे 9, तो यहां 3। अब इसके बाद ऐसा कि 8 है तो 2 के पावर में 3, मतलब 2 की घात 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार कीजिए, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, 2 के पावर में इसको 7 दूनी 14, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया, कितना हो गया, 3 के पावर में 6 इंटू 2 के पावर में 15। अब तीनों की घात को जोड़ दीजिए, ये 15 है, 3 पंचे 15, तीनों की घात को जोड़ दिए, 14 और 6 20 और 15 कितना, 20 और 15 35, 20 और 15 35, ऑप्शन बी अपना करेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से हमको सॉल्व करते हुए चलना है। ये हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, ये मैथ्स के 5 क्वेश्चन हो गए। अब बारी है, हाँ ठीक है, इधर देखता हूं क्लियर दिख रहा है आप सभी को। 46 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सी संख्या 13 की गुणज है। गुणज मतलब पहाड़ है, मतलब जिसके पहाड़े में, जिसके टेबल में वो संख्या आ जाए। 13 के टेबल में इसमें से कौन सी संख्या आती है, कुल मिला के बात वही है, ठीक है, 13 के पहाड़ में। तो 13 का तो हमको पता है स्क्वायर ही कितना 169 होता है, तो 13 गुणित 13 मतलब 13 दाहम 130, इसके बाद 11, फिर 12 से गुणा 13 गुणित 13 करेंगे तो ऑप्शन सी 169 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, ल स और म स मतलब लघुत्तम वर्त और किसका है, महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है, ल स का क्वेश्चन है, ठीक है, एलसीएम का क्वेश्चन है। 3 घंटियां क्या है, 6 18 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अगर वे पहली बार एक साथ 10 बजे बजी, ठीक है, तो बताइए कि तीनों घंटियां अगली बार एक साथ कब बजेगी। तो हमको कैसे करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो क्या करना, पहले आप ल स, आपको आता है एलसीएम निकालने, मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है, सभी को आता होगा वैसे, ठीक है। 6 लिखिए, यहाँ पे 18 लिखिए, यहाँ पे 30, ठीक है, दिख रहा है क्लियर। एक बार मैं इधर रुकिए, एक सेकेंड जूम कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको क्लियर दिख सके, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, क्या है, 6 18 30, ऑप्शन के ऊपर ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 2 से किए तो 3, और ये 6 बार में, 2 से गए 3 बार में, और ये 9 बार में, और ये 15 बार में। फिर इसके बाद हाँ 2 से कोई कटा गया, 3 से कटाते हैं, ठीक है, 1 बार में, 3 बार में, 5 बार में। इसके बाद 3 से 1 बार में, 1 बार में, यहाँ 5, तो 5, तो 2 गुणित 3। अब हमको क्या करना है, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, 2 तिया 6 तिया 18, 18 पंचे 90, तो 90 मिनट, क्योंकि हम मिनट में बात हो रही है, 6 18 और 30 मिनट में, तो 90 मिनट मतलब 10 बजे के 90 मिनट बाद तीनों एक साथ बजेगी। 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा, ठीक है। तो 10 के बाद 1 घंटा, 11 बजेगा, 11 के बाद और आधा घंटा, मतलब 11:30 बजे। कितने बजे, 11:30 बजे। तो 11:30 बजे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 11:30 का मतलब होता है 11:30 मिनट, 11:30 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट है 48 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 64/100 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है कि कुछ तो वर्गमूल आपको याद होंगे ना, जैसे कि
कुछ वर्गमूल वर्ग आपको याद होनी चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना 100, 11 121, 12 144, 13 169 और 14 196 और 15 225, 16 256, ऐसा मैं तो आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, 15 तक तो कम से कम याद रखिए। सिंपल सा गुणा करने पे भी आ जाएगा, लेकिन कुछ याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो 64 किसका है, 8 का वर्गमूल है, ठीक है। वर्ग बोला जाए तो उसका गुणा करना, वर्गमूल मतलब उसका पूछा जा रहा है किसका वर्ग है, कुल मिला के 100 किसका वर्ग है, 100 है वर्ग 10 का, तो 8/10। तो 8/10 जब हो रहा है तो इसको हम क्या करें, काट दे 2 से, 4/5। 4/5 को आप क्या करना है बताइए, 4/5 को आप दशमलव के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 0.8 आएगा ना, जैसे यहां पे लिखा ही हुआ था 8/10, एक 0 है तो 0 एक दशमलव के बाद एक, ठीक है, एक ही 0 था तो दशमलव के बाद पहला अंक 0.8, तो 0.8 ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। 49। अब बताइए क्या लिखा है यहाँ पे, 6.75 को भिन्नात्मक रूप में लिखिए। तो 6.75, 6 तो हमारे पास है, सभी ऑप्शन में पहले में 6, ये कट गया पहले ही, क्योंकि 6 पॉइंट है तो ये 5 क्यों लिखा हुआ है, 5 को हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अब 75 है, 0.75, तो इसको क्या करना है आपको, पूरा 100 से भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा, ठीक है। इसको आप पहले कीजिए 3 से भाग दीजिए, तो 3 से भाग ऊपर नीचे नहीं कटेगा, 5 से दीजिए 15 बार में और ये 20 बार में। अब इसको 5 से दीजिए 3 बार में और ये 4 बार में, 3/4। कहीं पे दिख रहा है क्या, 6 सही, 6 तो सामने रहेगा ही, 6 सही 3/4, ऑप्शन सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, क्या क्वेश्चन है कि 2 रुपए के एक सिक्के का भार 5 ग्राम है, ठीक है। 2 रुपए का जो एक सिक्का उसका भार 5 ग्राम है, और वंश के बैग में 2 के सिक्कों का कुल भाग क्या है, भार 5 किलोग्राम है टोटल। जैसे नॉर्मल बात हो रही है कि 2 किलोग्राम के एक सिक्के का भार जो है 5 ग्राम है, लेकिन वंश के बैग में 5 किलोग्राम सिक्के हैं, मतलब 5 तो कितने सिक्के हैं बताइए, 5 किलोग्राम भार है, जितने भी सिक्के हैं, कितने सिक्के वही तो पूछ रहे हैं ना। तो अब बताइए 5 किलोग्राम में, पहले 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ठीक है। तो 5 किलोग्राम में 5 गुणित 1000, 5 गुणित 1000 मतलब 5000 ग्राम, 5000 ग्राम। अब एक सिक्के का भार कितना है, 5 ग्राम, तो भाग दे दीजिए, तो यहां पे आप काट दीजिए 1, तो 1000 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, ऑप्शन में कहीं 1000, हाँ जी, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। तो देखिए 50 क्वेश्चन हमने कर लिए ना, 50 क्वेश्चन हो गए। अब बारी है 51। अच्छा, ज्यादा जूम हो गया क्या आप सभी का, अभी रुकिए मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ये हो गया। 51 की बारी है, देखिए 51, ठीक। अब इसको क्या सरलीकरण है, तो सिंपल सा है ना, सरलीकरण, सरल करना है। पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या, को का भागु योग, बॉड मास पता है ना, ब्रैकेट, पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। अंदर का जो सबसे अंदर है, देखिए सबसे अंदर कौन सा है, 7 - 5 कीजिए, तो यहाँ आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गया, अब यहाँ पे आप उनको क्या करना है, 4 से भाग दीजिए, क्योंकि क्या है यहाँ पे का लग रहा है ना, ऐसा नहीं करना है कि आपको 8 में से 4 पहले माइनस करना है, ऐसा नहीं, आपको क्या करना है, पहले ये जो है ब्रैकेट जो भी सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर 2 आंसर है उसका इसके साथ गुणा करना है, ऐसा नहीं कि आप 8 में से 4 घटा देंगे उसके बाद, ऐसा नहीं करना है आपको, इसमें पहले आप गुणा कीजिए, क्योंकि ये ब्रैकेट से सामने आ गया, मतलब ये फॉलो को का भागु योग होता है ना, मतलब ऑफ की तरह यूज होगा ये। तो 4 दूनी यहाँ 8 हो जाएगा, 8 - 8 यहाँ पे हो जाएगा, इतने का आंसर आ जाएगा 0। अब 15 - 0 हो जाएगा, यहाँ इतने का आंसर आ जाएगा पूरे का 15, तो 35 + 15 कितना हो गया बेटा, 50। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। एक बार और चेक कर लेते हैं, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, 2 आया, ठीक है, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 2 आ गया यहाँ पे, और 4 से गुणा किया 8, तो यहाँ 8 माइनस, तो 8 - 8 हो गया यहाँ पे 0, 15 - 0 किया तो 15 आ गया, और 15 में 35 जोड़ा 50, ऑप्शन बिल्कुल सही है। बस सिंपल से एक एक स्टेप फॉलो करते हुए हमको चलना है। सन्निकट मान बताना, निकटतम 1000 में, तो निकटतम 1000 में पूछा है तो क्या है, निकटतम 1000 में जब सन्निकट मान पूछा है तो आप वहां तक जाइए, कहां तक, 1000 तक, गिनते हुए 1000 तक जाइए, ठीक है। 1000 तक अब चलते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। अब क्या करना, उसके एक अंक पहले, मतलब जहां 1000 में पहुंचे उसके एक अंक पहले को आप देखिए, क्या वो 5 या 5 से अधिक है।
अगर 5 या 5 से अधिक होगा तो एक अंक जो जो उसके पहले वाला अंक उसको एक अंक बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ठीक है, अगर 1000 10,000 में बात हुई 10,000 तक जाते, उसके एक अंक पहले मतलब 1000 वाला देखते, अभी 1000 में है तो सैकड़ा वाला देखेंगे, सैकड़ा वाला अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो उसको एक बढ़ा देंगे। देखिए 5 या 5 से ज्यादा है क्या, नहीं तो 4 है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, 4 ही रहेगा वो, बाकी क्या 4 ही रहेगा। निकटतम 1000 बोला है ना, बताइए क्या आएगा आंसर, बोलिए क्या होगा, ऑप्शन बताइए, सिंपल सा है ना ये तो। अगर 5 या 5 से अधिक हो तब क्या करेंगे, एक उसको क्या करेंगे, बढ़ा दिया जाएगा। बोलिए क्या होगा आंसर। आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूं कि ऑप्शन बी आएगा, बताइए बी आएगा या फिर सी आएगा, या फिर बताइए बी या सी में कौन सा आएगा, आप सभी को लिखकर हमें बताना है, ठीक है। बी एस सी में से कौन सा आंसर आएगा, तो सिंपल सा है, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से बता देंगे, आपकी ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। एक कम कर देंगे अगर वो उससे कम है तो, मतलब 4, जैसे क्या हो रहा है कि 5 या 5 से अधिक हो तो उसको एक बढ़ा देंगे, 7,000 हो जाएगा वो, ठीक है, लेकिन जैसे कम है तो उसको हटा देंगे, 6 ही रह जाएगा पूरा। एक कमरा क्या है, 53 नंबर का क्वेश्चन है, एक कमरा 25 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है, उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ऊंचाई से हमको कोई मतलब नहीं है, लंबाई या चौड़ाई से मतलब है। अगर फर्श का पूछ रहा है, अगर हमसे पूछा, अगर पूछता दीवारों का क्षेत्रफल तब हमको ऊंचाई की जरूरत पड़ती, लेकिन यहां पूछा सिंपल सा कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणित चौड़ाई कीजिए, 25 गुणित 20 कीजिए, 25 गुणित 20 कितना होता है 500, कितना होता है 500 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है 500 वर्ग मीटर, ऑप्शन ए। अगर इसी को पूछ दिया जाता कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणित लंबाई, 2 गुणित बताइए 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, या फिर ऐसा बोल दिए 2 गुणित ऊंचाई, इसका कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा भी लिख सकते हैं इस तरह। अगर पूछता दीवारों का, लेकिन यहां क्या पूछा है फर्श का, ठीक है। नेक्स्ट 54 पे हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि 40% के समतुल्य है, बताइए 40%, 40% किसी भी चीज को हम किस में मापते हैं, 100 में मानेंगे ना, तो 40% है कितने का, 100 का, कुल 40, तो इसको काटिए इसको काटिए, तो ये 2/5, या फिर आप 4/10 के रूप में ही रहने दीजिए, तो क्या हो गया 4/10। अब इसको 2/5 कहीं दिख रहा है क्या, इसको काटिए तो 2/5 आ गया क्या, 2/5, ऑप्शन डी, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको घूमना नहीं है। जैसे सन्निकट वाला सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसीलिए आपसे कमेंट बॉक्स में होमवर्क पूछा, बता भी दिया मैंने आंसर वैसे, लेकिन आप सभी बता देंगे, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आंसर लिखते हुए चलना है, लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं 100 में से। 55, टमाटर के भार में 80% क्या है, पानी है, 55 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार बताइए, तो 55 किलोग्राम टमाटर, उसमें पानी का कितना भार है, जब अगर मान के चलिए आप टमाटर के भार में 80% पानी है, जितना भी टमाटर होंगे सब में 80%, तो टोटल 55 किलोग्राम टमाटर है, उसमें 80% भार, तो आप क्या कीजिए 55 का 80% निकाल लीजिए, तो कैसे निकालेंगे, 55 गुणित 80/100, तो यहां से आप 0 0 काट लीजिए, फिर 5 से भाग देंगे तो 11 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ठीक है, 2 1 कम 2 2 8, तो 44 केजी क्या होगा, पानी ही होगा, 44 केजी पानी होगा। तो टमाटरों में पानी का भार कितना होगा, 44 केजी, कहीं दिख रहा है क्या आपको 44 केजी, देखिए कुल मिला के आपको क्या करना है, 55 किलोग्राम, जितने भी चीज रहेगी उसका 80% क्या है, पानी, 80% भाग पानी है, तो जितने भी किलोग्राम रहेंगे उसका 80%। उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन मान के चलिए पूछ ले कि टमाटर के भार में 60% पानी है और इतने किलोग्राम बताइए, तो 60% निकाल लीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। 55 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बारी है 56 नंबर की। क्या है, एक रंगीन टेलीविजन को 1980 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। 1980 रुपए में अगर हम बेच रहे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है। यदि टेलीविजन को 1710 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। कुल मिला के क्या है कि यहां बोला जा रहा है कि 10% का लाभ कब हो रहा है, जब कितने में बेचा जा रहा है, 1980 में, मतलब कुल मिला के 110% की वैल्यू है, ठीक है। माना कि किसी संख्या, कोई भी संख्या है, ठीक है, किसी संख्या मतलब जितने में हम खरीदे थे, किसी संख्या का 110% कितना है, किसी संख्या का 110% 1980 है, ठीक है। तो अब इसको हम काट देते हैं, x बराबर होगा, इधर पक्षांतर कर दीजिए,
ट्रांसफर करने तो आप सभी को आता ही है, गुड़ी 100/110, ठीक है। यहाँ 0 से 0 गया। अब 11 के पहाड़े में देखिए क्या 198 आता है क्या? हाँ, 11 दहम 110, 11 18 बार में गया, ठीक है, 18, ठीक है, 18 गुणित 18, यहाँ एक 0 है, 1800। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, कितना? 1800 रुपए उसका क्या था? क्रय मूल्य, ठीक है। अब क्या कर, 1800 रुपए उसका क्रय मूल्य था, तो वही बोल रहा है कि 1710 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? जब 1800 में खरीदा तो 1710 रुपए में बेचेंगे तो हानि ही होगी ना। पहले क्या किया, 1980 में बेचा तो 10% का लाभ हो रहा है, अब उसको 1710 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? मतलब इससे कितना कम है? 90 कम है, तो यहां पे आप 90 लिखिए, प्लस जितना क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से भाग दे दीजिए, गुणित 100 कर दीजिए, तो यहां से 2 जीरो आप कटा दीजिए, ठीक है। 18 पंचे मतलब 5% कहीं है क्या ऑप्शन में? जी हाँ, 5% की हानि हो रही है। 57 नंबर पे आते हैं हम। क्या है? 400 का 5 पैसे प्रति रुपया तिमाही की दर से 2.5 साल का ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। प्रति पैसे प्रति क्या है? 5 पैसे प्रति रुपया, मतलब 100 में 5 पैसे, 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो 5 पैसे प्रति रुपया यानी 5% प्रति तिमाही। जब ये बताइए 3 महीने के कितने भाग किए जाए तो पूरा 1 साल बन जाए? 3 महीने 4 बार ना, तो यहां पे अगर तिमाही में 5% का ब्याज लग रहा है, ठीक है, तो टोटल वार्षिक ब्याज निकाले तो हम क्या करेंगे? 5% गुणित 4 कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया? 20%, ठीक है, 20% हो गया, ठीक है। तो क्या है, मूलधन का फॉर्मूला हम जानते क्या है? ब्याज पूछा तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो P प्रिंसिपल क्या है? 400, R रेट क्या है? रेट बताइए मुझे, इसमें है 20%, ठीक है। अब क्या 2.5 साल, 2.5 को कितना लिखते हैं? 2.5 लिख दें या 5/2 लिख लें, एक ही है ना, तो यहाँ 5/2 लिख देते हैं और नीचे बटा 100 है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है? देखिए 2 एकम 2, 2 दहम, ठीक है। यहां से आप 2 जीरो इससे काट दीजिए, तो 4 कितना हो गया? 4 गुणित 10 40, 40 गुणित 5 200, 40 गुणित 5 200। कहीं आ रहा है क्या 200 रुपए ब्याज आ रहा है क्या साधारण? हाँ, 200 रुपए, ऑप्शन सी अपना करेक्ट होगा। कितना होगा? 2.5 साल में 200 रुपए ब्याज होगा। अगर मिश्र धन पूछता तो ब्याज में प्रिंसिपल को जोड़ दीजिए, मतलब मूलधन में ब्याज जोड़ने से क्या होगा? मिश्र धन आ जाएगा। अब देखिए सिंपल एक और क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का है। एक आदमी किसी कार्य को 8 घंटे करके 60 दिनों में पूरा करता है, तो बताइए वो 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? वही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा है। तो इस पे आप क्या करेंगे? देखिए हम फॉर्मूला आपको बताया गया था, क्या है? MDT, M1 D1 T1 बराबर M2 D2 और T2। तो M मतलब मैन, कितने आदमी? एक ही आदमी है, तो 1 लिख दीजिए। कितने दिन लग रहे हैं यहाँ पे? 60 दिन, गुणा टाइम कितना? 8 घंटा, ठीक है, बराबर M2 कितना है? एक ही आदमी, वही आदमी करेगा, ठीक है। डे कितना लगे? ये तो क्वेश्चन है ना, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, इंटू क्या है? T2 कितना? 12 घंटा। तो कुल मिला के बात हो रही है यहाँ पे 60 गुणित 8 है और इधर 12 गुणित x है, तो इधर पक्षांतर कीजिए, x बराबर करेंगे तो 60, देखिए यहाँ पे 60 गुणित 8 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 पंचे 60, 8 पंचे 40, कहीं 40 दिख रहा है क्या आप सभी को? 60 गुणित 8, 12 पंचे, हाँ 8 पंचे 40, तो x बराबर क्या हो रहा है? 8 गुणित 5, तो कितना टोटल? 40 दिन। तो क्या हो रहा है, एक आदमी किसी कार्य को डेली 8 घंटे कर रहा है तो उसको 60 दिन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या किया उसने? 4 घंटे डेली बढ़ा दिया, मतलब 12 घंटे काम कर रहा है। तो अब जो काम 60 दिन में कंप्लीट हो रहा था वो कितने दिन में हो जाएगा? 40 दिन में कंप्लीट, ठीक है, ऑप्शन बी अपना सही है। दोपहर है तो सिंपल सा, दोपहर बाद 2:05 को कैसे लिखा जाएगा? तो दोपहर बाद माने 12 बजे के बाद जो दोपहर में उसका पीएम चालू हो जाता है, ठीक है, तो पीएम 2:05 पीएम होना चाहिए। पीएम केवल 2 ऑप्शन में है, एएम हटा दिया हमने ऑप्शन से, 2:05, यहां तो 5:20 ये भी गलत, तो ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति, क्या बोला जा रहा है कि दो व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी चाल दी हुई है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ विपरीत दिशा में जाते हैं, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, समझिए आप, ये कोई पॉइंट है, यहां कोई ए है और यहां कोई बी है, ठीक है।
की चाल से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं। 3 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में। जैसे ए है इस साइड जा रहा है, ठीक है, बी जो है इस साइड जा रहा है। ए की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों क्या हो रहा है, ठीक ऐसे चले जा रहे हैं, ठीक है, चले जा रहे हैं, तो दोनों क्या दूरी बढ़ते जा रही है ना, ये इस साइड जा रहा है अलग चाल से और ये अलग चाल से इस साइड जा रहे हैं, तो दोनों की चाल क्या है, दोनों की दूरियां बढ़ती जाएंगी ना। तो वही पूछा है कि 3 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, तो इसके लिए क्या करना रहता है, अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो 4 जो भी चाल हो दोनों की चाल को आप जोड़ दीजिए, 4 और 6 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, दोनों को आपने जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ दिया, अब 3 घंटे बाद मतलब आप कर दीजिए 10 गुणित 3 मतलब 30 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब कैसे आया आपको दिखा देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे 10 किलोमीटर क्या था, किलोमीटर प्रति आवर था, ठीक है। अब क्या गुणित क्या किया हमने, 3 घंटे मतलब 3 आवर्स, ठीक है, इंटू आवर, तो आवर कट गया, तो 10 गुणित 3 30 और 30 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब इसको मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो मेथड से बता दिया, आप सिंपल सा समझिए। आप ये कोई एक पॉइंट है, यहाँ ए है यहाँ बी है, अब ऊपर ये नहीं बी समझ लीजिए, ये जा रहा है 4 किलोमीटर से और ये जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए 3 घंटे बाद अगर एक घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है तो 3 घंटे में ये कहां पहुंच जाएगा, 12 किलोमीटर पे, ठीक है। और ये बी जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा है, 3 घंटे में कितना है, 6 या 18 किलोमीटर पे, ठीक है। तो यही 18 किलोमीटर, पॉइंट से इधर 18 किलोमीटर, इधर 12, तो 12 और 18 30, दोनों तरीके से आंसर आ गया ना। फॉर्मूले से भी आंसर आ गया, विपरीत दिशा में तो जोड़ दीजिए, समान दिशा में जा रहा है तो घटा दीजिए, और जो भी आपको जितना भी समय बाद पूछे उससे गुणा कर दीजिए, ठीक है। और ये ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। तो हमने पूरे 60 क्वेश्चन कर लिए क्या मैथ्स के, देखिए, हाँ 60 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए मैथ्स के। अब बारी है किसकी, हिंदी की बारी है। लैंग्वेज भी कर लेते हैं हम, लैंग्वेज भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी कंप्लीट, बहुत ही अच्छे से, मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है। पहले हम ऐसा करते हैं, हम जैसे क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है, ऐसा क्वेश्चन है। राजस्थान में स्थित है, क्या चीज स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है, ठीक है। पुरातन का पर्यायवाची क्या है, जयपुर को कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो अपना पैसेज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके देखिए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान राज्य की आकृति पतंगाकार है। राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर पूर्व पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे, उत्तर पूर्व पूछा है, ठीक है, उत्तर पूर्व। और हरियाणा है। जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है क्योंकि जयपुर में लगभग सभी संरचनाओं का निर्माण गुलाबी रंग के पत्थर से हुआ है। विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्या है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल है माउंट आबू, विश्वविख्यात दिलवाड़ा मंदिर। ब्रिटिश काल में राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। हमने पढ़ लिया, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर पूर्व में कौन सा, मैंने बताया ना उत्तर पूर्व में क्या है, उत्तर पूर्व में कौन सा है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है क्या, देखते हैं, अभी देख लेते हैं। ए और बी दोनों का बोला है, तो उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, तो उत्तर पूर्व हमसे पूछा है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है क्या, दिलवाड़ा मंदिर है, माउंट आबू, तीनों है, तो क्या ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वहां पे लिखा हुआ था क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। अभी राजस्थान के बारे में यहाँ तो कोई ऑप्शन में ही नहीं ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त सभी वाला आप ऑप्शन देखेंगे वो बहुत सारे सही या फिर बहुत सारे, कई बार क्या बच्चे छोड़ देते हैं, ऑप्शन में ही जाते हैं। इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त सभी में भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। पुरातन का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ जो दे रहे हैं। पुरातन में पुराना, पूर्वकालीन, शरीर तो होगा नहीं, शरीर नहीं होगा ना, तो ऑप्शन काट दिया। संपूर्ण पूरा नहीं होगा, पूर्वकालीन मतलब पहले का, हाँ ये होगा, नया नहीं होगा, ठीक है, ये तो विलोम हो जाएगा ना।
जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है क्या? राजपूताना कहा जाता है, पानी का शहर कहा जाता है, पतंग का शहर कहा जाता है? जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, और जो राजपूताना है राजस्थान को कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, गुलाबी शहर कहा जाता है। तो सबका आप आंसर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल कितने 4 पैसेज आते हैं ना आपके, तो एक पैसेज में 5 क्वेश्चन, तो उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। आप सभी को क्या स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ पे। अनुच्छेद 2 में गद्यांश 2, मेहनत किए बिना कभी सफलता नहीं मिलती। यदि जीवन में सफल होना है तो बहाने बनाना छोड़ना होगा, क्योंकि सफलता हर किसी के जीवन का लक्ष्य है। सफलता यानी बहुत ही अद्भुत और अच्छी चीज। जीवन में सफलता केवल उन्हीं ही मिलती है जिन्हें असफलता का डर नहीं होता। असफलता को ही सफलता की जननी कहा जाता है। मुझे बिल गेट्स द्वारा कही गई लाइन हमेशा याद आती, सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि असफलता से सीख लेना। महाभारत के गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। सफलता उन्हें मिलती है जो वास्तव में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए संघर्ष करते हैं। कड़ी मेहनत और समर्पण सफलता पाने का एक मात्र मंत्र है। कोई व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि आचरण और अपने कर्मों से ही महान बनता है। सफलता पाने के लिए हमें साहसी, निडर और मेहनती और आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है? असफलता का डर जरूरी है क्या? आलस, कड़ी मेहनत जरूरी है। क्या है? कड़ी मेहनत। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कर्म करो फल की चिंता मत करो, किसने कहा था? श्री कृष्ण ने कहा था ना। बिल गेट्स ने तो ये कहा था ना कि आपको क्या असफलता से सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? श्री कृष्ण ने कहा था। सफलता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कायर, आलसी, आत्मनिर्भर, निडर, साहसी, मूर्ख और निडर, मेहनती और आत्मनिर्भर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक किसके बारे में? सफलता, सफलता के बारे में बात हुई ना। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, असफलता को किसकी जननी कहा जाता है? असफलता ही सफलता की जननी, क्योंकि हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। ठीक है, तो असफलता ही सफलता की जननी है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, हमने कर लिया, 70 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं अनुच्छेद 3 पे, 71 नंबर के क्वेश्चन पे। द्वीप समूह, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके देखिए, कैसे भी करके उसको देखिए। ठीक है, द्वीप समूह किसी सागर, महासागर या झील में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को कहते हैं। द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। बहरीन द्वीप को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। जापान कई द्वीपों से मिलकर बना है। भारत में 2 प्रमुख द्वीप हैं, एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। रीची द्वीप समूह और क्या है? लवरिंथ द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप है। कौन से? रीची द्वीप और लवरिंथ द्वीप, 2 प्रमुख। बंगाल खाड़ी के द्वीपों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। क्या क्या है? रीची द्वीप और लवरिंथ यहाँ के प्रमुख है, 2 भागों में बांटा गया। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी हुई है। बैरन आइलैंड नामक जो आइलैंड है, ठीक है, भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी जो कि निकोबार द्वीप में समूह में स्थित है। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप, मिनिकॉय शामिल है। देखिए, अभी बात हो रही थी बंगाल की, मतलब बंगाल खाड़ी की, अब अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ठीक है, केरल, और उसमें क्या था? अंडमान और निकोबार। यहाँ पे क्या है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। ये केरल तट से 280 से कितना 480 किलोमीटर दूर है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल इतना है। मिनिकॉय किसमें है? अरब सागर में। ठीक है, और पूरा द्वीप जो है 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। तो ऐसे उत्तराखंड जिसके चारों ओर जल का विस्तार हो, यानी उसको क्या कहा जाएगा? द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार मिनिकॉय द्वीप कहाँ स्थित है? मिनिकॉय मैंने क्या होता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। देखिए, मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो ही गया होगा। मिनिकॉय द्वीप कहाँ है? बंगाल खाड़ी में, हिमालय पर्वत में, अरब सागर में। अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में। भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी कौन सा है? रीची द्वीप, बैरन द्वीप या मिनिकॉय या फिर बहरीन द्वीप? कौन सा है? बैरन। कौन सा है? बैरन द्वीप। अब देख लेता हूं ना, यहाँ पे देख लेते हैं, देखिएगा, आप सभी देखिएगा। बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र जीवंत है। ठीक है, जीवंत ज्वालामुखी है। मोतियों का द्वीप बहरीन, अभी देखा हमने, मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। श्रृंखला का पर्यायवाची, श्रृंखला, ठीक है, श्रेणी, क्रम, ये तो आपके सैनिक स्कूल पेपर में ही पूछा था। ठीक है, श्रृंखला, श्रेणी, कतार, तो ए और बी दोनों
ठीक है, ए और बी दोनों हो गए यहाँ पे ऑप्शन सी। अब देखिए लास्ट बच गया आपका एक और पैसेज। इसी तरीके से आपके लिए मॉडल पेपर, गेस पेपर जो बोल लीजिए हम लेकर आते रहेंगे, बस आपको अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है। स्वच्छता का क्या है? स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हमारे भारत देश में प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर कई सारे अभियान सरकार ने चलाए हैं, जिनमें से स्वच्छ भारत अभियान बहुत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय है। यह अभियान हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। स्वच्छ भारत महात्मा गांधी का सपना था, इसलिए इस अभियान को भारत सरकार ने 2 अक्टूबर के दिन शुरू किया था। इस अभियान में कई सारे उद्देश्य शामिल हैं, जैसे कि घरों में सैनिटरी सुविधाओं का निर्माण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच पर बंदी डालना, नागरिकों के लिए हैंडपंप की व्यवस्था, उचित जल निकास प्रणाली, स्नान की उचित सुविधा है, ठीक है, सुविधा इत्यादि। इस अभियान के उद्देश्यों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्वच्छता किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, पूरे देश की जिम्मेदारी है। अतः हम सभी को मिलकर इसके लिए काम करना होगा। हमारा देश इस प्रयास में कुछ हद तक सफल होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन है गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती 2 अक्टूबर। 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत के वर्तमान जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, तो कौन सा होगा ऑप्शन ए। स्वच्छता जिम्मेदारी है। स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी? किसी एक व्यक्ति की नहीं, सभी के, पूरे देश, सभी देशवासियों की ना। ठीक है, कि एक मंत्रालय के, राज्य के, पूरे सभी देशवासी जितने भी है। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अब बच गए 2 क्वेश्चन, 79 और 80। बताइए भारत क्या है, क्या क्वेश्चन है? एक सेकेंड, हाँ ठीक है। भारत के इस स्वच्छता अभियान का नाम क्या है? क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर, भारत की आंतरिक स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण उन्मूलन अभियान। बताइए, ये तो सिंपल सा, इसको आपके लिए छोड़ दूं क्या मैं? चलिए देखूंगा मैं आप सभी इसका आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। नॉर्मल गद्यांश को पढ़ना है, उससे क्वेश्चन जो बनेंगे आप नॉर्मल आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ, हाँ ठीक है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य नहीं है? बताइए कौन सा उद्देश्य नहीं है? उचित जल निकास प्रणाली, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच पर बंदी डालना, घरों में सैनिटरी सुविधाओं का निर्माण करना, प्लास्टिक का उपयोग को बढ़ावा नहीं देना है ना, हमको प्रदूषण कम करना है। स्वच्छता है ना, तो प्लास्टिक से तो प्रदूषण बढ़ेगा ना, तो प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ाना नहीं, घटाना है। तो ये क्या गलत है, उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। जो नहीं है पूछा है ना, तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर होगा। देखिए हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए, 80 क्वेश्चन पूरे कर लिए। ठीक है, तो आपको कौन से क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। एक आध क्वेश्चन जो होमवर्क दिए हैं वैसे नहीं दिए हैं, अगर दिए हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। और 80 क्वेश्चन मतलब टोटल 100 नंबर में आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताने, कितने सही हो रहे हैं। उससे आप 1.25 का इंटू कर दीजिए तो आपके नंबर आ जाएंगे। सभी अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, सभी दोस्तों को शेयर करना है। वीडियो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी तरीके के जो मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अर्जुन बैच है, 2023 के लिए अर्जुन बैच है। तो आपको क्या ना, प्ले स्टोर पे जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है, वहां आपको अर्जुन बैच मिल जाएगा 2023 नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। उसी प्रकार नेक्स्ट ईयर जो बच्चे अभी क्लास 4th में उनकी तैयारी के लिए नवोदय अल्फा का बैच है। सब कुछ आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिलेगा। सैनिक वाले बच्चों के लिए सैनिक अल्फा, ठीक है, सैनिक अल्फा बैच मिल जाएगा। साथ में आपको नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों के लिए मॉक टेस्ट आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएंगे। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए 50 मॉडल पेपर, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, एक सेकेंड, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो आपको 6260388361
कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो इसी तरीके के आपको बहुत अच्छे अच्छे मॉडल पेपर मिलेगा। अभी तो हमने केवल एक मॉडल पेपर सॉल्व किया ना, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 40 मेंटल एबिलिटी, साथ में लैंग्वेज के। उसी प्रकार को हिंदी इंग्लिश की बात करें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1000 क्वेश्चन मैथ्स के, 1000 लैंग्वेज के, 2000 क्वेश्चन मेंटली, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो आप द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाइए, वहां आपको 50 मॉडल पेपर की सीरीज मिल जाएगी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो वहां आपको कोई दिक्कत आ रही है कोर्स से रिलेटेड तो 6260388361 पे कॉल करके हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए पूरे हमने क्वेश्चन सही अच्छे सॉल्व किए, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, ठीक है।